हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के बजट के बारे में बात करने वाले हैं। यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए झारखंड का जो बजट पेश किया गया है वो कब पेश किया गया है, किनके द्वारा पेश किया गया है, कितना बजट है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। यानी झारखंड के बजट के मेजर इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं और झारखंड के आने वाले एग्जामों में बजट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। झारखंड का जो बजट है वो 3 मार्च को पेश किया गया है। किनके द्वारा पेश किया गया है? तो झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है रामेश्वर उरांव, इनके द्वारा झारखंड का बजट पेश किया गया है। अगर हम लोग झारखंड के टोटल बजट की बात करें तो झारखंड का टोटल बजट है 1,01,101 करोड़ का। आप यहाँ पे डिजिट को यहाँ पे देख सकते हैं और ये देख सकते हैं झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा झारखंड का बजट पेश किया गया है। साथ ही साथ हम लोग ये जानने वाले हैं कि झारखंड का जो बजट है इसमें झारखंड के लोगों को डायरेक्टली क्या लाभ मिलेगा और इनडायरेक्टली क्या लाभ मिलेगा। जब भी बजट पेश की जाती है तो उसमें 2 प्रकार के लाभ गरीब परिवारों को या फिर झारखंड के राज्य के लोगों को दी जाती है। क्या क्या 2 प्रकार की लाभ दी जाती है? एक डायरेक्ट लाभ दी जाती है और दूसरा इनडायरेक्ट लाभ दी जाती है। तो क्या क्या डायरेक्ट लाभ है और क्या क्या इनडायरेक्ट लाभ है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और झारखंड के आने वाले एग्जामों में बजट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा सकता है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड का बजट पेश किया गया है झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा। अब हम लोग झारखंड बजट 2022-2023 की बात करें तो झारखंड का बजट किनके द्वारा पेश किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। तो झारखंड का बजट जो है झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर यानी झारखंड के वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव, इनके द्वारा झारखंड का बजट पेश किया गया है और ये झारखंड के वित्त मंत्री है। कितनी भी बार पेश किया गया है? तो झारखंड का बजट इनके द्वारा तीसरी बार पेश किया गया है। इसे आप लोग याद रखें, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन सकता है। आपसे पूछा सकता है कि झारखंड का बजट रामेश्वर उरांव के द्वारा कितनी भी बार पेश किया गया है। तो झारखंड का बजट तीसरी बार पेश किया गया है। अगर हम लोग टोटल झारखंड के बजट की बात करें तो 1,01,101 करोड़ का टोटल बजट है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में। झारखंड बजट को कब पेश किया गया है? तो झारखंड बजट को 3 मार्च को पेश किया गया है। कहाँ पे पेश किया गया है ये? तो ये झारखंड विधानसभा में पेश किया गया है। झारखंड विधानसभा की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड विधानसभा है रांची में। अब बजट की शुरुआत किस तरीके से की दी गई है? तो बजट की शुरुआत इस पंक्ति से की गई है। इसका अर्थ ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पंक्ति है ये किनकी पंक्ति है? तो ये महान अर्थशास्त्री है कौटिल्य, इनकी पंक्ति है और इनकी पंक्ति से झारखंड का बजट शुरू किया गया है। ये कौन है? तो ये है झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव, इनके द्वारा ही झारखंड का बजट पेश किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है रामेश्वर उरांव और इनके द्वारा झारखंड का बजट पेश किया जा रहा है। यहाँ पे आप झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी देख सकते हैं जो बैठे हुए हैं। झारखंड का बजट कब पेश किया गया है? तो झारखंड के बजट की बात करें, झारखंड का बजट 3 मार्च को पेश किया गया है और झारखंड के विधानसभा में पेश किया गया है। ये है झारखंड विधानसभा जो रांची में स्थित है। अगर हम लोग झारखंड के बजट की बात करें तो झारखंड के बजट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 भाग है और कितना कितना अमाउंट जो है वो डिवाइड किया गया है? झारखंड के टोटल बजट की बात करें तो झारखंड का टोटल बजट है 1,01,101 करोड़ का। इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक सामान्य क्षेत्र, दूसरा सामाजिक क्षेत्र और तीसरा आर्थिक क्षेत्र। अगर हम लोग सामान्य क्षेत्र की बात करें तो सामान्य क्षेत्र में इसका बजट जो है 31,896.64 करोड़ को रखा गया है। अगर हम लोग सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें 37,313.22 करोड़ को रखा गया है और आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र के लिए 31,891.14 करोड़ को रखा गया है। तो झारखंड का जो टोटल बजट है उसे 3 भागों में बांटा गया है। अब झारखंड बजट में 4 बड़ी घोषणाएं यानी 4 इंपॉर्टेंट घोषणाएं क्या क्या की गई है? तो अगर हम लोग एजुकेशन सेक्टर की बात करें उसमें गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लाया जाएगा झारखंड में। अगर हम लोग बिजली की बात करें तो बिजली में गरीब परिवारों को हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और अगर हम लोग हेल्थ सेक्टर की बात करें तो झारखंड के जिलों में जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड की संख्या को बढ़ाया जाएगा। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रांची को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 4 बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। इनके अलावा भी क्या क्या घोषणाएं की गई है, इन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखते हैं इन सभी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लाया जाएगा। क्या है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और इससे झारखंड के स्टूडेंट को या फिर झारखंड के लोगों को किस प्रकार से बेनिफिट मिल पाएगा? तो देखिए, राज्य के जो भी विद्यार्थी है वो उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन ले सकते हैं। उन्हें 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा जिसके गारंटर जो है वो सरकार बनेगी और सभी को आसानी से लोन मिल सकेगा। तो झारखंड के स्टूडेंट को
अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए 10 लाख तक लोन झारखंड गवर्नमेंट के ओर से दिया जाएगा। यह है गुरुजी क्रेडिट कार्ड। इससे झारखंड के स्टूडेंट को कुछ इस तरीके से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जिसके थ्रू वे अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीजें क्या है? सबसे बड़ी चीजें है कि झारखंड में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लाया जाएगा। उसके बाद क्या घोषणा की गई है कि झारखंड के जो भी गरीब परिवार है उनको 100 यूनिट बिजली हर महीने फ्री दी जाएगी। इससे राज्य के 33 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। तो राज्य के 33 लाख परिवारों को 100 यूनिट फ्री बिजली हर महीने दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के परिवारों को लाभ मिलेगा, गरीब परिवारों को, और राज्य के लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। 33 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा और 1 करोड़ लोगों को। अगर हम लोग एक परिवार में 3 लोग मानते हैं तो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 करोड़ की डिजिट आ जाती है। तो राज्य के लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इससे ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन हम लोग मिनिमम लेके चल रहे हैं। इस योजना के तहत राज्य के 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, जिससे राज्य के गरीब परिवारों को हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर राज्य के कोई ऐसा परिवार है जो 120 यूनिट बिजली हर महीने कंजम्पशन करती है तो क्या उसको ये लाभ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर उसका जो 100 यूनिट है उसको माफ कर दिया जाएगा और उस बाकी जो बचे 20 यूनिट है उसके उनको पैसे पे करने पड़ेंगे। आप चाहे कितना ही बिजली यूज करते हो आपको 100 यूनिट फ्री दिया जाएगा, बाकी आप जो एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो राज्य के 33 लाख गरीब परिवारों को 100 यूनिट बिजली हर महीने दी जाएंगे। अगर हम लोग हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में राज्य के जो भी जिले के हॉस्पिटल्स है उनमें बेड की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके लिए हेल्थ सेक्टर में इस साल 27% की बजट को बढ़ाया गया है। जिससे राज्य के सभी जिलों के हॉस्पिटल में बेड की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में कोरोना जैसे आपदा अगर आ जाए तो उससे निपटा जा सके। तो ये 4 बड़ी बड़ी चीजें हैं, आप इन्हें याद रखिए। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रांची को मॉडल सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। रांची को जाम मुक्त करने के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा और रांची में 52 किलोमीटर के एरिया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। रिंग रोड क्या होता है? तो कुछ इस तरीके से रांची में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा रांची में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। अब तक झारखंड में रिंग रोड का निर्माण कहीं भी नहीं किया गया है, तो रांची में 52 किलोमीटर के एरिया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। रांची में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखिए। कुछ इस तरीके से रांची में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। अब हम लोग झारखंड के बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं झारखंड के बजट में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है जिससे हमारे आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे सकते हैं। अब आपको पता होगा कि राज्य में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है राज्य सरकार के द्वारा। इसमें राज्य के जो भी एसटी छात्र हैं यानी शेड्यूल ट्राइब के जो भी छात्र हैं उनको विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इस योजना के तहत अब राज्य के एससी और ओबीसी के छात्रों को भी जोड़ा गया है। यानी अब तक राज्य के एसटी छात्रों को ही ये स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन अब विदेशों में पढ़ने के लिए राज्य के एससी और ओबीसी के छात्रों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। सस्ती दरों पर एयर एम्बुलेंस की सेवा को दिया जाएगा, रियायती दरों पर इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एयर एम्बुलेंस क्या होता है? तो मान लेते हैं आपको रांची से दिल्ली जाना है और आपके किसी फैमिली मेंबर का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो आपको फ्लाइट के थ्रू जाना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट आपको एयर एम्बुलेंस सस्ती दरों पे उपलब्ध करवाएगी। साथ ही साथ साहिबगंज में एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। संथाल परगना प्रमंडल की बात करें तो संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं, उनमें से सिर्फ दुमका में ही एयरपोर्ट है, लेकिन अब साहिबगंज में भी अब एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। यानी संथाल परगना प्रमंडल में 2 एयरपोर्ट हो जाएंगे इसके निर्माण के बाद। तो साहिबगंज में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, इसे आप लोग याद रखें। स्टार्टअप, अभी तो दौर चल रहा है स्टार्टअप का। स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। तो राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के पशुपालकों से गोबर खरीदेगी और उससे बायोगैस का निर्माण करेगी। तो गोधन न्याय योजना के तहत सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदेगी और बायोगैस का निर्माण करेगी। ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए और देखते हैं क्या क्या है। तो पीएम आवास योजना, इसके बारे में आपको पता होगा। पीएम आवास योजना के अंतर्गत अब राज्य सरकार के द्वारा 50,000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी जिससे राज्य के गरीब परिवार एक अधिक कमरा बना सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो आपको पता होगा पीएम आवास योजना के अंतर्गत
केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए कुछ राशि दी जाती है। उसमें जो भी राशि दी जाती है उसके अतिरिक्त अब राज्य सरकार के द्वारा भी 50,000 की राशि दी जाएगी। मान लेते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए दी जाते हैं, 2.5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दी जाएंगे और 50,000 रुपये राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी, जिससे उनको 3 लाख का बेनिफिट हो पाएगा। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 50,000 की राशि दी जाएगी, जिससे वो लोग एक अधिक कमरा बना सकते हैं। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा, राज्य के डैमों में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और पार्क का निर्माण किया जाएगा। राज्य के स्कूलों में साइंस और मैथ लैब का निर्माण किया जाएगा। राज्य के 42,000 शिक्षकों को टैब दिए जाएंगे, यानी टैबलेट दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी के जो भी बच्चे हैं उनको गर्म पोशाक दी जाएंगी ठंड में। राज्य के 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक दी जाएगी, 15 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। राज्य के 64 लाख गरीब परिवारों को 1 रुपए में 1 किलो दाल दिया जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखें। जैसे वर्तमान समय में 1 रुपये किलो चावल दिया जाता है राज्य के गरीब परिवारों को, उस तरह राज्य के गरीब परिवारों को 1 रुपये किलो दाल भी दिया जाएगा। इससे राज्य के 64 लाख गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमंडल के आधार पर कहाँ पे कितनी कितनी विकास की गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे संथाल परगना प्रमंडल की, संथाल परगना प्रमंडल में साहिबगंज में लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा और दुमका में 300 चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। अगर हम लोग कोल्हान प्रमंडल की बात करें तो कोल्हान प्रमंडल में जमशेदपुर में आधुनिक सिटी बस का निर्माण किया जाएगा। रांची में प्रतियोगी छात्रों के लिए रीडिंग रूम का निर्माण किया जाएगा और साइंस सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। टूरिज्म पार्क का भी निर्माण रांची में किया जाएगा। तो ये है प्रमंडल के आधार पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कहां से पैसे आएंगे और किस तरीके से खर्चे किए जाएंगे। अब देखिए, राज्य के 33 लाख गरीब परिवारों को 100 यूनिट बिजली हर महीने फ्री दी जाएगी। इसके लिए 4,854 करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखें, बजट 2022-23 में 4,854 करोड़ का प्रावधान इसमें लिए किया गया है। इससे राज्य के 33 लाख गरीब परिवारों को 100 यूनिट बिजली हर महीने फ्री दी जाएगी। तो आई होप आपको बजट से रिलेटेड सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जिससे आने वाले एग्जाम में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा है वो आपसे बन सके। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।